हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सनातन सत्य ज्ञान में। आइए जानते हैं कि नहाए खाए की पूजन विधि। छठ पूजा का पर्व नहाए खाए में शुरू होता है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध भोजन करते हैं। यह दिन भक्ति और अनुशासन की शुरुआत करने का प्रतीक है। 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। इस साल छठ पूजा की शुरुआत शनिवार यानी 25 अक्टूबर 2025 से होगी। इस दिन को नहाए खाए कहा जाता है, जो इस 4 दिन के पर्व का पहला दिन होता है। पंचांग के अनुसार यह दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ता है। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है और यह शुद्धता, तैयारी और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। भगवान छठ माता आप सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ दे। नहाए खाए का अर्थ होता है नहाना और खाना। इस दिन श्रद्धालु सुबह सुबह नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं और उसके बाद एक बार शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि इस भोजन के साथ शरीर, मन और घर तीनों की शुद्धि होती है। इसके बाद अगले दिनों के कठिन व्रत और पूजा की तैयारी शुरू होती है। इस दिन घर और रसोई की अच्छी तरह साफ सफाई की जाती है, ताकि वहाँ कोई अपवित्रता न रहे। रसोई में कांसे या मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। भोजन में केवल सात्विक खाना बनाया जाता है, जैसे अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू जैसी उबली सब्जियां। इसमें प्याज, लहसुन या तीखे मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह दिन बहुत सरलता और पवित्रता से मनाया जाता है, क्योंकि यहीं से छठ व्रत की वास्तविक शुरुआत होती है। आइए जानते हैं कि छठ व्रत के नहाए खाए का आध्यात्मिक महत्व क्या है। नहाए खाए का आध्यात्मिक महत्व गहरा है। यह दिन इस बात का संकेत है कि अब श्रद्धालु अपने सामान्य जीवन से हटकर पूरी तरह भक्ति और अनुशासन के मार्ग पर चलने को तैयार है। जल में स्नान और शुद्ध भोजन ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों पवित्र माने जाते हैं। किसके यहाँ पे कैसी छठ मनाई जाती है, कमेंट में जरूर करके बताइएगा। छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। यह पर्व प्रकृति से जुड़ने का प्रतीक है। इस दौरान जल, अन्न और सूर्य सब एक साथ पूजा का हिस्सा बन जाते हैं। इस दिन का सादा भोजन हमें यह सिखाता है कि सादगी और कृतज्ञता में भी गहराई होती है। अब जानेंगे कि नहाए खाए व्रत की पूजा विधि कैसी है, कैसे इसकी विधि करनी चाहिए। छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। इसके बाद गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में इस दिन स्नान किया जाता है। अगर कोई नदी घर के पास ना हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं।
जाते हैं। इस दिन आपको घर के पूजा स्थल के साथ ही अपने घर की रसोई को भी स्वच्छ करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर छठी माता का ध्यान आपको करना चाहिए और व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रत की शुरुआत हो जाती है। इसके अगले दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय प्रसाद व्रती ग्रहण करते हैं। नहाए खाए के दिन सुबह पूजा के बाद अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित होता है। अब जानेंगे नहाए खाए के दिन क्या भोज्य पदार्थ खाए जाते हैं जो पूरी तरह से सात्विक हो। नहाए खाए के दिन व्रती शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन कद्दू लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल आदि भोजन में खाया जाता है। हालांकि किसी भी भोज्य पदार्थ में इस दिन लहसुन प्याज शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता है। इस दिन भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। छठ पर्व के जरूरी नियम क्या क्या है? छठ का व्रत रखने वाले व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान पूरा रखना चाहिए। व्रत के दौरान गलती से भी अन्न और जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन के भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल ही आपको करना चाहिए। चार देशी व्रत में आपको वाद विवाद से भी बचना चाहिए। आप किसी से भी व्रत के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ना करें। दिमाग को शांत रखें, संतुलित रखें। सभी को छठ पर्व की ढेरों बधाइयाँ। छठ माता आप सबके बच्चों के परिवार की रक्षा करे, घर में खूब सारी खुशियाँ दे। सबको छठ पर्व मुबारक हो। इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट प्यारे प्यारे करिएगा। सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम और जय भोलेनाथ, जय छठी मैया, जय सूर्य नारायण।